स्टार पे करेंगे। स्टार 5 बजे तक 11 बजे 5 बजे 11 बजे पढ़ते हो याद दूर सुना जाए तो कहते याद करते हैं और इसलिए याद नहीं किए थे। हाँ आए नहीं मार पड़ेगा सारा समय तो पता चलेगा। उस दिन गए थे याद नहीं करके आए थे बताया सब याद है। याद करके याद करेंगे। वीणा वादनी वाले देखो इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पहाड़ी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नो भारत में हर दे काट अंदोर के बंधन महाजनिन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष वेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे नवगति नव नय ताल छंद नो नवल कंठ नो जलद मंद्रो नव नो नो नव के नो विहग गंध नो हर नो स्वर दे वीणा वादिनी वरदे देखो इसमें जो है अब मिलिए काफी से प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी मां के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए। इधर किसा के बैठिए जब सुना जाए तो ध्यान से सुना सके इस बात को ध्यान रखिए। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण रूप से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही है, इसे इस तरह उठा कर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे उठाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर भी संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका मन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर को कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें ढूंढी। एक जवानी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में जाना कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी, जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा।
इसको पकड़कर काकी नीचे उतारेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काफी ऊपर नहीं चलती। इसके टूट जाने का डर, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तकलीफ से दूसरे दिन भी फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज में ताकि लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे वे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विशेषज्ञ शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा पहुँचे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में उग्र हो गया। भोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। स्टेशन ने श्यामू को 2 तमाचे लड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काठी को डाल के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेषज्ञ बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काफी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए।